everyone. Today we are diving into the most beautiful poem ever written, A Things of Beauty by John Keats. A poem that reminds us beauty is not just what we see, it is what we feel from nature calm to life as struggle. This poem shows how beauty gives us hope, peace, and a reason to smile every single day. So get ready. Let us unfold the magic of beauty that never fades. So आज हम देखेंगे आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स। तो यहाँ पे जो है अबाउट द पोएट है जॉन किट्स। तो उनका बर्थ कब हुआ है 1795 से 1821 पे क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। क्या है, एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। ऑल्दो वो क्या है, एक सर्जन भी है। और किड्स क्या है, डिवोट करते हो हिमसेल्फ क्या करते हैं, मतलब कि ये जो भी मतलब कि अपनी पोइट्री मतलब कि क्या है, इनकी पोइट्री रोमांटिक उसमें जाती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत मतलब कि जो क्या है, बहुत सारे पोइट्स होते हैं कि जो किस पे लिखते हैं, कोई नेचर पे लिखते हैं और कोई किसी को नेचर पे लिखना पसंद होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, नेचर को मतलब कि क्या कहते हैं, एक मतलब नेचर को क्या है वो लोग जिसे कहते हैं प्रकृतिवाद या प्राकृतिकवाद। तो वो लोग करते कि यानी कि क्या है, वो प्रकृति को एक मतलब कि क्या है ह्यूमन बीइंग की तरह क्या करते हैं, उसको आदमी के सामने दिखाते हैं। तो ऐसे की क्या है, ये क्या है मतलब कि ये कौन से एज के पोएट है, ये है रोमांटिक एज के पोएट। तो इनके बारे में थोड़ा देख लेना बिफोर यू रीड। व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। तो क्या कह रहा है कि मतलब कि क्या है, क्या सुकून देती है, मतलब कि क्या है खूबसूरत चीज। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। तो क्या जो ब्यूटीफुल थिंग है उसकी जो वर्थ होती है वो कैसी होती है। आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो क्या मतलब कि क्या आदमी को हमेशा फुलफिल करती है, अंदर का ऐसे हैप्पीनेस से उसके अंदर क्या होता है, एक जॉय हमेशा रहता है। इट्स लवलेस इंक्रीज इट विल नेवर। और क्या ऐसे लव लाइन्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट विल नेवर मतलब कि क्या है, आपको क्या है कोई चीज अच्छी लगती है तो उसे देख के क्या होगी, मतलब कि क्या लव लाइन से इंक्रीज होगी। बाय द वे आपने कहीं पे देखे क्या आपने नेचर पे फ्लावर्स देखे कि मतलब कि यू जस्ट लग वाओ किया है, तो क्या होगा आपको मतलब कि क्या आप जैसे जैसे देखते रहोगे मतलब कि आपके अंदर की हैप्पीनेस एक्साइटनेस इंक्रीज होती रहेगी, ना कि डिक्रीज होगी। पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ ब्रावर क्वाइट ऑफ फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हैज एंड क्वाइट ऑफ ब्रीथिंग। तो क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी सिर्फ वही चीज नहीं है कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्यों मतलब कि क्या है ब्यूटी होती है। बाय द वे आपने देखा कि फ्लावर आपको दिखा, आपको नेचर में कुछ भी चीज दिखी, आपको ट्रीज दिखे, बर्ड्स दिखे, एनिमल्स ह्यूमंस, क्या है बाहर से क्या है जस्ट वाओ और जस्ट फेट। तो फिर क्या है इनमें से मतलब कि क्या है, ये इतना ही नहीं है थिंग्स ऑफ ब्यूटी। थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है, किसी के गुड थॉट्स है, किसी की गुड हेल्थ है, और किसी को मतलब कि क्या है किसी के अच्छे सपने, ये सब भी क्या है मतलब कि एक थिंग्स ऑफ ब्यूटी ही है। यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग है वो बाहर से ओके है, और अब उसके अंदर की जो क्या है वो थॉट्स, वो क्या है उसकी क्या है इंटरनल ब्यूटी है। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या होती है, टू टाइप्स की होती है, एक एक्सटर्नल ब्यूटी और एक इंटरनल ब्यूटी। यानी कि आपने एक किसी ह्यूमन को देखा, वो उसकी क्या है एक्सटर्नल ब्यूटी है। आपने उससे बात करी और क्या है वो अगर एक मतलब कि गुड मतलब थॉट वाला, तो क्या है वो उसकी इंटरनल ब्यूटी है। तो क्या कह रहे हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी सिर्फ वही नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो क्या है थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है, बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि गुड हेल्थ, ये सब। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो वी आर वर्थिंग अ फ्लावरी बैंड टू बिंड as to the earth, spite of devotionals of inhuman death, of noble natures, of gloomy days। तो क्या कह रहे हैं कि क्या है, अर्थ पे क्या है मतलब कि जो मतलब कि जैसे फ्लावरी ब्लिम्स है, ये सब चीजें हैं। तो ये क्या है, आपने क्या देखा, नोबल क्या नोबल है नेचर के, और जो ग्लूमी डेज हैं, तो ये सब क्या है थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द pale from our darkest spite, such as sun, the moon, trees old and young, sprouting a steady boon for simple feet and
सच एज डैफोडिल्स। तो फिर क्या है यहाँ पे सबसे पहले कि आपको क्या देखना है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है, पोएट ने क्या क्या बताइए कि किन किन चीजों को थिंग्स ऑफ ब्यूटी पे रखा है। तो क्या है वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी यहाँ पे मतलब कि क्या है, ये डैफोडिल्स होगी और ये शिप होगी, द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, ये सब क्या है थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। यानी कि पोएट ने क्या क्या बता रखी है ब्यूटी में, सन, मून और ये सब चीजें। डैफोडिल्स क्या होता है, डैफोडिल्स एक फ्लावर होता है with the green what they live in and clear rills। जो क्या कह रहा है मतलब कि क्या जो ग्रीन मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि मतलब कि क्या है कभी नेचर क्या है हमेशा ग्रीन रहता है। तो फिर वो क्या मतलब कि जैसे कि ऑटम सीजन के बाद जो स्प्रिंग सीजन आता है तो उसमें क्या होता है कि एवरीथिंग न्यू न्यू एंड जस्ट लुकिंग गुड फाइन। तो फिर क्या कह रहा है वो सब चीजें क्या है थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। रील्स, नदी, झरने, ये सब की क्या है, ये क्या है नेचर की ब्यूटी है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। डेट फॉर देमसेल्व्स आर कूलिंग कन्वर्ट मी। तो फिर ये सब चीजें क्या होती है आदमी को जस्ट क्या कर देती है, कूलिंग वाइब देती है और उन्हें क्या उसके माइंड को क्या है फ्रेश कर देती है। ग्लीन्स टू हॉट सीजन द मिस्ट फॉरेस्ट ब्रेक विच with a sprinkling of far musk rose blooms and such too is the genre of blooms we have imagined for the might dread all lovely tales that we have heard or read and endless fortunes of immortal ring powering unto us from the heavens bring। तो फिर क्या कह रहा है कि रील्स मीन्स क्या होता है, इसने यहाँ पे देखा रखा है कि स्मॉल स्ट्रीम्स और ब्रेक मीन्स क्या होता है, a thick mass of friends। तो फिर क्या है क्या कह रहा है जो रील्स है और मतलब कि ये सब चीजें क्या है कि मतलब कि सडनली क्या कर देती है, मूड को क्या करती है, कूल कर देती है। तो क्या कह रहा है जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक होता है और क्या मतलब कि क्या है जो मस्क रोज मतलब कि वो ब्लूम्स करता है, खिलता है, ये सब चीजें क्या होती है थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती है और लवली टेल्स। और क्या है जो हमने मतलब कि क्या है कुछ अच्छा पढ़ना और एंडलेस मतलब कि क्या है जो नश्वर चीजें मतलब कि जैसे क्या होता है बहुत सारी स्टोरीज होती है जैसे उसमें कि दिखाते हैं कि अमृत ये सब चीजें। तो क्या करती है वो एक ब्यूटी मतलब कि क्या है वो उस चीज की ब्यूटी को दर्शाते हैं, जैसे कि अमृत है तो फिर क्या उसकी अपनी क्या है अपनी अलग विशेषता है। तो वो क्या है उसकी विशेषता ही क्या है उसकी खूबसूरती है, उसकी ब्यूटी है। तो फिर ये थी थिंग्स ऑफ ब्यूटी। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पोएट का ये कहना है कि मतलब क्या है हमको क्या है सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं मतलब कि क्या है इंटरनल ब्यूटी को भी मतलब कि क्या है देखना चाहिए। सो आई होप यू विल understand this poem in easy way. If this poem helps you, so don't forget to subscribe this channel and press the bell icon for get